Hello everybody, let's get brief idea about the prokaryotic cell. तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल का सिंपली मतलब है हमारे पास बैक्टीरिया। सोनली प्रोकैरियोट्स में हमारे पास क्या आते हैं? बैक्टीरिया। एंड ऑल प्रोकैरियोट्स हमारे पास किस किंगडम में आते हैं? दैट इज मोनेरा। तो ये वाइस वर्सा है, मोनेरा में सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, या फिर ऐसा बोल लो मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट रहते हैं, और सारे प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास बैक्टीरिया ही है। अब थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन होगी इन बैक्टीरियाज में। तो ये पहली क्लासिफिकेशन जो है दैट इज यू बैक्टीरिया। देन सेकंड क्लासिफिकेशन यहाँ पे दी नहीं है, आर्की बैक्टीरिया भी आते हैं जो कि हमारे पास काफी पुराने बैक्टीरिया है एंड हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। देन दी साइनो बैक्टीरिया जिन्हें हम बीजीए भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब ये प्रोकैरियोट स्मॉलर होंगे साइज में और ये मल्टीप्लाई भी फास्ट करेंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोट्स वेरी करते हैं शेप एंड साइज में। साइज की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 माइक्रोन होता है एंड माइकोप्लाज्मा का 0.1 to 0.5 माइक्रोन। एंड माइकोप्लाज्मा इज नोन एज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, है बैक्टीरिया ही बट उस सबसे छोटे कौन है? माइकोप्लाज्मा ही। अगर हम शेप की बात करें तो देयर आर वेरियस शेप्स। अगर स्फीयर शेप के होंगे तो कोकाई, अगर रॉड शेप के होंगे तो बेसिलस, अगर कॉमा शेप के होंगे तो विब्रियो, और अगर स्पाइरल शेप के होंगे तो स्पाइरेला, और एक और है दैट इज द स्पाइरोकीट्स। अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन सभी प्रोकैरियोटिक सेल की फंडामेंटली सिमिलर होते हैं, बस वो शेप और फंक्शन में थोड़े थोड़े वेरी करते हैं। अब फंडामेंटल सिमिलरिटी क्या होगी कि सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, नेकेड डीएनए, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड 70s राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा। अब अगर हम एक टिपिकल बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर ये एक सेल हमने बनाया तो इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट रहेगी और इसके बाहर एक और, मतलब 3 लेयर्स हमारे पास बेसिकली प्रेजेंट है। अब जो आपके पास इनर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर जो मिडिल लेयर है दैट इज नोन एज द सेल वॉल एंड आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द ग्लाइकोकैलिक्स। अब यहाँ पर जो ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और इस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट रहेगा, ऐसे खाली प्रेजेंट रहेगा, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहेगी, और उस डीएनए को हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड। तो हम यहाँ से डायग्राम से देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलोड बाय सेल वॉल फॉलोड बाय कैप्सूल। समटाइम्स जब ये ग्लाइकोकैलिक्स की थिक लेयर होती है तो हम उसे कैप्सूल कह देते हैं। नाउ अब इसे याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए सिंपल ट्रिक क्या है कि आप 3 स्माइलीज बना लो और यहाँ पर लिख दो पीसीजी। एक होता है पीसीबी, अब हमने याद रखना है पीसीजी, ये इन ये आउट, यानी इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिडल सेल वॉल एंड आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट रहेगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही बिल्कुल क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? इस साइटोप्लाज्म में हम देख सकते हैं ये न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। इस न्यूक्लियोइड को हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। ऐसा कोई क्रोमोसोम जैसा ट्रू स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, सिंस एक आपके पास डीएनए का मॉलिक्यूल है तो उसे हमने एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम कह दिया, और इसी को ही हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, जीनोफोर, इनसिपिएंट न्यूक्लियस, बहुत सारे टर्म्स हैं। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ एक्सटेंशंस हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं ये स्मॉल ब्रिसल लाइक एक्सटेंशंस नोन एज द फिम्ब्रे, और यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। कुछ हमारे पास इलोंगेटेड लॉन्ग एलोंगेशंस भी होती है जिन्हें हम पिली कहते हैं, और ये पिली एंड फिम्ब्रे दोनों ही हमारे पास कैसा होता है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है। इनका कोई भी रोल लोकोमोशन में नहीं होता, बट वन एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल इज बेसिकली फ्लैजेला, जो कि बैक्टीरिया के लोकोमोशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.